हमारे शरीर का घटता या बढ़ता वजन हमारी सेहत का एक खास लक्षण माना जाता है। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं बॉडी वेट एंड ब्लड शुगर के बारे में, और इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हैं आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी हुई हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। ब्लड शुगर की प्रॉब्लम जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उससे कई गुना ज्यादा रफ्तार से इसकी रोकथाम के लिए प्रयास कर रहा है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जो ग्राउंड लेवल पे जाके न सिर्फ लोगों को डायबिटीज के प्रति अवेयर करता है, बल्कि उन्हें एजुकेट भी करता है। आयुर्वेदिक प्रिंसिपल पे बेस्ड अपनी स्पेसिफिक रिसर्च और मेडिसिन के लिए एमिल हेल्थ केयर आज दुनिया भर में जाना जाता है। आज ब्लड शुगर के खिलाफ इस अभियान में एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर को साथ मिला है भारत सरकार की संस्था CSIR का, जिसका नतीजा आया शुगर की एक ऐसी दवा के रूप में जो सबसे एडवांस है, इफेक्टिव है, किफायती है और 100% सुरक्षित भी। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर नितिका कोहली अपनी टीम और सपोर्ट स्टाफ के साथ ब्लड शुगर के खिलाफ इस अभियान में खुद लोगों तक पहुंचकर उन्हें सही दवा और ट्रीटमेंट पहुंचा रही हैं। आज डॉक्टर नितिका कोहली हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया अंकिता। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि ये शो खास आपके लिए बनाया गया है। एक ऐसा शो है जहां आप घर बैठे डॉक्टर नितिका से बात कर सकते हैं। अगर आपको भी ब्लड शुगर की बीमारी है और आप भी अपने वजन को लेकर थोड़ा परेशान हैं, समझना चाहते हैं कि क्या सही है क्या नहीं, तो देर किस बात की, फ़ोन उठाइए, नंबर मिलाइए और हम आपकी बात कराएंगे डॉक्टर नितिका कोहली से। डॉक्टर, सिंस हम बात कर रहे हैं ब्लड शुगर की बीमारी के बारे में, अक्सर लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि शुगर इतनी बढ़ गई है कि वज़न कम हो गया है, या हम शुगर इतनी खाते हैं कि मोटापा हो गया है तो ब्लड शुगर की बीमारी हो गई है। ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग से स्टेटमेंट्स हैं। सो एज आवर एक्सपर्ट, अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे व्यूअर्स को समझाएं कि बॉडी वेट, शारीरिक वज़न और शुगर के बीच में क्या रिश्ता है? बिल्कुल अंकिता, अगर हम बात करें कि शुगर की बीमारी हो ही क्यों रही है, तो अगर हम उसके रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो उसमें ओबेसिटी मतलब वज़न का बढ़ना एक बहुत बड़ा फैक्टर माना गया है। ऐसी बहुत सी रिसर्चेज हैं जो ये प्रूव करती हैं कि जितने भी लोग ओवरवेट या ओबीस हैं तो उनको शुगर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखिए, वज़न बढ़ना जो है ऑब्वियसली शरीर के लिए अच्छा नहीं है, ये मोस्टली सब लोग जानते हैं, क्योंकि वो एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की स्थिति शरीर में पैदा करता है, जिसकी वजह से बहुत सारी जो डिजीज़ेज हैं वो हो सकती हैं, और शुगर ब्लड शुगर उसमें से एक है। अगर हम बात करें कि उन लोगों की जिनको वेस्ट के अराउंड एब्डोमिनल फैट जहाँ बहुत ज़्यादा है, उन लोगों के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि जहाँ पर वज़न बढ़ गया है वहाँ पर इंसुलिन की जो कार्य क्षमता है वो बहुत कम हो गई है। उसकी जो काम करने की जो पूरी जो होना चाहिए, जैसा काम उसको करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। और अगर हम बात करें वेट लॉस की, तो वो इसलिए हो रहा होता है कि अगर शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो अगर बॉडी को एनर्जी चाहिए, सेल्स को एनर्जी चाहिए, और वो नहीं मिल पा रही है ग्लूकोज से जो आइडियली सिचुएशन में होना चाहिए, तो वो एनर्जी जो डिराइव होती है मसल्स से और फैट से, जिसकी वजह से वहाँ पर वो ब्रेक डाउन होना शुरू होते हैं और वज़न घटता हुआ दिखता है। बट दोनों ही कंडीशंस ऑब्वियसली अच्छी नहीं है। डॉक्टर, यहाँ लेते हैं हमारा फर्स्ट फ़ोन कॉल। जी हेलो। हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार, एमिल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रहे हैं? मेरा नाम लखनलाल चौहान है सर। जी। बैतूल, मैं MP बैतूल से रहने वाला हूँ। नमस्कार रतन जी। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मेरे साथ डायबिटीज 16 साल से है। अभी इस समय 219 चल रही है। अच्छा, खाने से पहले, खाली पेट? खाने के बाद। खाने के बाद है। और भी कुछ जांच कराते रहते हैं? हाँ जी, अभी डॉक्टर ने और बोला बीच में जांच करवा लेंगे, बोले कोलेस्ट्रॉल वगैरह का, किडनी वगैरह का। अच्छा, आज से पहले कराई हैं? वो कैसी रहती हैं जांचें, उसमें क्या आता है, कुछ रिपोर्ट्स? नॉर्मल रहती है सर। अच्छा, नॉर्मल रहती है, अच्छी बात है। अपने खाने पीने का ध्यान? 193 था सर एक बार आपको याद नहीं है कब? वो 16 मई 2015। अच्छा, तो आप बहुत देर में शुगर चेक करते हैं, और वो भी बाहर से कराते हैं, घर में आप नहीं चेक करते हैं शुगर? नहीं, घर में नहीं, डॉक्टर के पास से जाके कराते हैं। अच्छा,
देखिए ऐसा है रतन जी कि शुगर की जो बीमारी है उसको ये जानने के लिए कि वो आपके शरीर पे कितना नुकसान दे रही है, उसके लिए आपका जो काम है वो डॉक्टर से ज़्यादा थोड़ा बढ़ जाता है। आपको उनके साथ एक टीम की तरह या हमारे साथ एक टीम की तरह काम करना पड़ेगा। आपको अपनी जी सर। शुगर की जांच जो है मान लीजिए अगर आप कोई भी नई दवा शुरू करते हैं, हमारा इलाज शुरू करते हैं, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप अपनी शुगर की जांच जो है कुछ दिन तक तो रेगुलर करें और फिर भी आप अपने घर पर भी मान लीजिए हफ्ते में 2-3 बार ज़रूर चेक करें। जी सर। इससे क्या होता है, इससे क्या होगा कि आप जो है वो कंट्रोलिंग पोजीशन में आ जाते हैं। आप अपनी शुगर को कंट्रोल खुद से भी कर सकते हैं। आपको पता रहेगा कि आप जो खा रहे हैं उसका क्या असर हो रहा है। मान लीजिए आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसका क्या असर हो रहा है। मान लीजिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो उसका क्या असर हो रहा है। जी। है ना, आप अपनी शुगर ठीक करना चाहते हैं। ये करना तो हर कुछ आएगा सर। हाँ मुझे भी जी, बट करना चाहने के बाद उसके बाद बहुत सी मेहनत भी करनी पड़ती है। आप वो मेहनत करना चाहते हैं। मेहनत तो कर ही रहा हूँ सर, वैसे भी आप क्या करें। क्या ध्यान रखते हैं। अभी सिर्फ सर एक से सुबह एक्सरसाइज कर लेता हूँ, अच्छा। फिर 8 बजे नाश्ता और 10 बजे 2 रोटी 2-2.5 रोटी खा के लंच कर लेता हूँ। अच्छा। फिर एकदम बीच का गैप हो जाता है सर। फिर 6 या 7 बजे खाना खाते हैं। उसके बाद 6-7 बजे खाना खाते हैं, 8 बजे तक। अच्छा, तो आपको पता है कि बीच का गैप थोड़ा सा लंबा हो जाता है। इसका मतलब आपने सुना है कहीं कि लंबा गैप नहीं होना चाहिए। जी हाँ। जी, तो जब आपने सुना है, आपको पता है कि लंबा गैप नहीं होना चाहिए, तो आपने उसका ध्यान रखना है। जी सर। ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छी बात है। शुगर टेस्टिंग पर भी ध्यान दें, कंट्रोल तभी ले पाएंगे अपनी बीमारी का। और अपनी सभी रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि हम आपको बताएं कि अभी आप जब कह रहे हैं कि आपने लिवर और किडनी की जांच करानी है, ताकि हम आपको बताएं कि अभी फ़िलहाल बीमारी का क्या स्टेटस है, आपके शरीर में क्या असर अभी आया हुआ है 16 साल बाद। रतन जी, जैसा कि डॉक्टर ने कहा कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी, इलाज है, लेकिन ज़रूरत है कि आप आगे बढ़ें, मेहनत करें ताकि अपने ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करें। उन्हें कंट्रोल करके दिखाइए और उसके बाद शाबाशी आपको डॉक्टर नितिका से ही मिल जाएगी। हमें फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, अगर आप तैयार हैं तो इलाज तैयार है। अगर आपको अपनी मदद करनी है तो मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। आपके साथ डॉक्टर नितिका का साथ हमेशा रहेगा, पर मेहनत आपकी। अगर आज डॉक्टर नितिका से बात करना चाहते हैं तो फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए और हम आपकी बात कराएंगे सीधा डॉक्टर नितिका से। डॉक्टर, ढेरों लोगों ने हमें लिखा है, मेल किया है और दे आस्क्ड मी टू टेल यू कि जब वो आपसे मिलते हैं, आपकी टीम से मिलते हैं, जब आप देश भर में ट्रैवल करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उन्हें सही राह दिखाते हैं, तो उनके मन में एक नया विश्वास पैदा होता है। आप ही के एक टीम मेंबर हैं डॉक्टर जुनैद, जिनसे हमने पूछा कि क्या सिर्फ दवाइयों के बलबूते पे, दवाइयों की मदद से किसी का वज़न कंट्रोल किया जा सकता है। दिस इज़ व्हाट ही हैड टू से। देखिए, जहाँ तक हाई ब्लड शुगर पेशेंट की बात किया जाए तो वज़न का कंट्रोल में रहना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। अगर वज़न नियमित रहेगा, कंट्रोल में रहेगा, तो डेफिनेटली ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। उसको कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ भी दी जा सकती हैं, उनका एक अपना अलग अहमियत है, उनका एक अपना अलग रोल है। लेकिन उससे पहले आता है कि आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करें, आप अपनी डाइटरी हैबिट्स को अच्छा करें। अगर आप एक्सेसिव फैट इंटेक करते रहेंगे या इस तरह की चीज़ें खाएंगे जिससे आपका वेट गेन होने की टेंडेंसी बनेगी, तो दवाइयाँ भी कुछ नहीं कर पाएंगी। तो सबसे बेहतर है कि आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करें, खाने पीने को कंट्रोल करें और एक्सरसाइज करें, योगा करें, और उसके साथ में अगर हम दवाइयाँ देना चाहें तो डेफिनेटली उसके वेट को कंट्रोल किया जा सकता है। तो डॉक्टर, अगर लॉजिकली देखा जाए तो मोटापा यानी कि ओबेसिटी और ब्लड शुगर की बीमारी, ये दोनों ही लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। तो अगर लाइफस्टाइल को कंट्रोल कर लिया जाए, सही राह दिखा दी जाए, तो इन दोनों बीमारियों पे भी काबू पाना आसान हो जाएगा। बिल्कुल अंकिता, और जैसे कि अभी हमने सुना डॉक्टर जुनैद ने भी बताया कि दोनों को कंट्रोल करने के लिए अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अक्सर लोग हमसे आकर बोलते हैं कि शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, उनका ध्यान इस तरफ नहीं जाता है कि वज़न भी बड़ा है। वज़न, अगर आप देखिए, दोनों चीज़ों को मैनेज करने के लिए रूल्स बहुत सिंपल हैं। बहुत छोटे छोटे मील्स लेने हैं, ठीक चॉइसेस लेनी है खाने की। अगर मान लीजिए हम जंक फूड कह रहे हैं नहीं खाना है, या जो एक्सेसिव स्वीट चीज़ें हैं वो नहीं खानी है, मैदे का कंजम्पशन कम करना है, तो ये दोनों ही बीमारियों में हेल्प करती हैं। छोटे मील्स लेने हैं, थोड़ा थोड़ा खाना है बट बार बार खाना है, नींद रेगुलर होनी चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए। तो यही बेसिक रूल्स हैं जो ओबेसिटी को भी टैकल कर सकती हैं और शुगर को भी। तो अगर ये सब किया जाए तो एक पंथ और दो काज का काम करेंगी। चलिए, यहाँ लेते हैं एक और फ़ोन कॉल। जी, हेलो या मैडम,
नमस्कार, एमिल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। नमस्कार, बोलिए मैडम। जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रहे हैं? मैं अशोक मौजिटिया बात कर रहा हूँ, गोवा से। नमस्कार अशोक जी। नमस्ते मैडम। डॉक्टर जी, हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मेरी जो फास्टिंग ब्लड शुगर है एज ऑफ टुडे इट इज इन द रेंज ऑफ 130 to 140। ओके। और जो पीबीएस यानी कि पोस्ट फास्टिंग है वो करीबन 150 या 155 तक जाती है। क्या ये डेंजरस है अकॉर्डिंग टू यू? हाँ जी, बिल्कुल, जो कि ये दोनों ही रेंज से बाहर हैं तो डेंजरस तो हो सकती हैं, बट देखने की बात ये है कि आपको शुगर कब से है और आपकी जो 3 मंथ्स की एवरेज ब्लड शुगर है वो कितनी रहती है। अगर आप वो टेस्ट कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में आपके जो ब्लड सेल्स हैं उनके साथ कितनी शुगर अटैच हो चुकी है। जो हमारे सेल्स होते हैं उनमें जो शुगर अटैच हो जाती है वो पूरा टाइम आपके ब्लड में घूम रही है और वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकती है। बजाय इसके कि आप इन नंबर्स पे ध्यान दें कि अभी क्या शुगर आई या ग्लूकोमीटर में अभी क्या आया, उससे ज़्यादा ध्यान देने की बात है कि उसकी क्या रीडिंग है और आप कैसा फील कर रहे हैं। एक्चुअली में आप कैसा फील कर रहे हैं। यूजुअली क्या होता है कि ब्लड शुगर जब थोड़ी बहुत बढ़ती है, मे बी विद एज आप उसको कोई सिम्टम्स नहीं हो रहे होते हैं तो आपको कुछ फील नहीं होता है। अगर आप मान लीजिए अगर हमारे इलाज की हम आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करते हैं तो उनमें भी सेम यही रूल्स रहते हैं कि वी गो बाय व्हाट्स द स्टेटस ऑफ HbA1c। अगर 3 महीने में वो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर यू। हाँ जी, बिल्कुल। एक जो लेवल है टेस्ट का वो डिसाइड नहीं करेगा कि बीमारी कंट्रोल में है या नहीं है। ओके मैम, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। शुक्रिया। ओके मैम। डॉक्टर, सिंस हम ओबेसिटी की भी बात कर रहे थे तो कुछ ऐसे पेशेंट्स जिनका वज़न कम कर पाना थोड़ा मुश्किल है, चाहे वो कोई भी रीज़न हो, चाहे उनके घुटनों में प्रॉब्लम हो, मेहनत करना मुश्किल हो, तो ऐसे पेशेंट्स जिनका मोटापा कंट्रोल करना मुश्किल है, क्या उन केसेस में ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए अंकिता, सबसे पहले जैसे कि अभी मैंने बताया कि दोनों ही बीमारियों को टैकल करने के लिए रूल्स तो बहुत सिंपल हैं। देखिए, जो लोग ऐसा कहते हैं कि मोटापा कंट्रोल नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि शुगर की वजह से उनका मोटापा कंट्रोल नहीं हो रहा। ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारे सेल्स हैं, जब उनको शुगर नहीं मिल रही है तो वो बार बार हमारे ब्रेन को एक सिग्नल देते हैं कि वी आर स्टार्विंग, वी आर हंग्री, हमें खाना चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। उससे क्या होता है कि जो पेशेंट है वो ना चाहते हुए भी ज़्यादा ओवर ईट करते हैं, खाया जाता है उनसे खाना। तो कई बार क्या होता है, जब आप ब्लड शुगर को ठीक करने के लिए मेडिसिन देते हैं तो वो पूरे ओवरऑल सिस्टम को ठीक करते हैं, रेगुलेट करते हैं। आयुर्वेद में बेसिकली हम जठराग्नि को अगर करेक्ट करते हैं तो आधी प्रॉब्लम्स वहीं से ठीक हो जाती हैं। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन का अगर हम साथ लेकर चलते हैं तो ये दोनों प्रॉब्लम्स को भी टैकल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है जो लोग मोटापे से परेशान है वो शुगर से भी परेशान रहेंगे, ऐसा नहीं है। दोनों चीज़ों का सोल्यूशन मिल सकता है। वेल डॉक्टर, हमारे ऐसे व्यूअर्स जो मोटापे से भी परेशान हैं, जिन्हें शुगर की भी बीमारी है, उनके लिए स्पेसिफिकली आप क्या सलाह देना चाहेंगी? देखिए अंकिता, जैसे कि मैंने बताया कि मोटापे की प्रॉब्लम अगर शुगर के साथ हो तो खाने का बहुत बड़ा रोल है। तो आज मैं बताना चाहूँगी सब्जियों के बारे में कि क्या सब्जियां पेशेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि कौन सी चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी है, उसमें है आलू, शकरकंदी, अरबी, कटहल। ऐसी सब्जियों का जो इस्तेमाल है वो कम करना चाहिए और जो सब्जियां इस्तेमाल करनी चाहिए वो है घिया, तोरी, टिंडे, करेले और अगर बात करें सुहाजन की सब्जी, सभी तरह की फलियां, ये सब बहुत फ़ायदा करती हैं। वेल डॉक्टर, वैसे तो आपकी बताई हुई हर बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है, पर जब बात आती है इन टिप्स की तो ये ऐसी बातें हैं जिन पे अक्सर पेशेंट्स या व्यूअर्स ध्यान नहीं देते। लोगों को लगता है कि पेट भरना है, जो भी है अवेलेबल खा लो, पर इन्हीं छोटी छोटी बातों में वो राज छुपे हैं जो इतनी बड़ी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। सो वंस अगेन हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमसे ढेर सारी बातें करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकिता। अगर आप भी ब्लड शुगर की समस्या से पीड़ित हैं तो सही राय और सार्थक इलाज के लिए एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की पूरी टीम से आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0786 300 3434, 0786 190 3434, 0786 290 3434। हमारी ईमेल आईडी है diabetes@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है emilhealthcare.com।
ऑलराइट देन, इसी के साथ मैं अंकिता भार्गव अब लेती हूँ आपसे इजाजत। पर अगले एपिसोड में ढेर सारी नई जानकारी के साथ और एक ब्रांड न्यू टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। Like, share, subscribe for more such informative videos.